प्राइवेसी इज एन एटीट्यूड, बाउंड्रीज आर कॉल्ड बदतमीजी। अगर आपने रूह से कनेक्ट होना है तो आपको सांस लेना सीखना होगा। आपका घर, आपका रूम, आपका माइंड, आपकी पर्सनल स्पेस है। आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज एंड पर्सनल स्पेस के बारे में, और बात होगी खुल के। तो मेरी गुजारिश है कमजोर दिल के हजरात इस वीडियो को यहीं स्किप कर दें, बिकॉज टुडे वी आर चेंजिंग द नैरेटिव्स दैट बाउंड्रीज आर नॉट अ वेस्टर्न कंसेप्ट, इट्स एन स्पिरिचुअल नीड। इसका क्या मतलब होता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज को हमारे यहाँ देसी कल्चर में इतना कैजुअली इग्नोर किया जाता है जैसे ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वही होती हैं जो नजर नहीं आती। जैसे कि रब है मगर जाहिर की आंख से नहीं दिखता, एंजल्स नजर नहीं आते मगर हर वक्त साथ होते हैं, रूह यानी सोल नजर नहीं आती मगर जिंदगी का दारोमदार इसी पर है। सांसें आपकी रूह और बॉडी के दरमियान ग्लू का काम करती हैं। अगर आपने रूह से कनेक्ट होना है तो आपको सांस लेना सीखना होगा। लिहाजा साबित ये हुआ कि आपकी थ्रू आउट द लाइफ में इन चीजों का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है जो नजर नहीं आती, और उनको इतना ही कैजुअली इग्नोर कर दिया जाता है जैसे कि पर्सनल स्पेस एंड बाउंड्रीज। तो ये जो सारी चीजें हैं जो नजर नहीं आती, इनको कैसे देखें? ये तब नजर आएंगी जब आपका अपना बातिन साफ होगा। तो सफाई करने के लिए सबसे पहले आपने डिस्ट्रैक्शंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस को क्लियर करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाउंड्रीज को क्लेम कहाँ करना है, क्योंकि जब ये समझ आ जाएगा तो ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि कैसे करें। सिंपल सी बात है, वो इंसान तो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेगा जिसके साथ इंटरेक्शन कम से कम है या ना होने के बराबर। तो इट मींस जिस इंसान के साथ आपका जितना गहरा और करीबी ताल्लुक है, बाउंड्रीज भी वहीं सबसे ज्यादा होंगी। यानी आपकी क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स, और इस बात में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स, आपके स्पाउस, आपके इन-लॉज, आपके कोलीग्स और आपके बच्चे, कजन्स एंड सो ऑन। बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए आपने अपने स्पाउस, पेरेंट्स और अपने बच्चों को टॉप लिस्ट पर रखना है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा ब्रीच होती है। यहाँ मैंने पेरेंट्स को इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उनको ये गलत फहमी रहती है कि वो चूंकि पेरेंट्स हैं तो वो जो चाहे कह सकते हैं या जो चाहे कर सकते हैं। स्पाउस को इसलिए मेंशन किया कि हमारे यहाँ स्पेशली कपल्स को कहा जाता है कि ये तो बेतकल्लुफ रिश्ता है और इसमें क्या बाउंड्री और क्या पर्सनल स्पेस। हालांकि बाउंड्री वहीं सेट करनी होती है जहाँ एंटाइटलमेंट या बेतकल्लुफी ज्यादा होती है। सिमिलरली बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये उनकी पर्सनल स्पेस है और यहाँ उनको कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी। आपका घर, आपका रूम, आपका माइंड, आपकी पर्सनल स्पेस है। यहाँ अगर किसी को आना है तो इसके लिए परमिशन देना या ना देना का हक आपका है, और अगर आपके इनकार को गलत समझा जा रहा है तो इट मीन्स सामने वाला या तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या आपको बीइंग अ पर्सन डिसमिस करता है। योर माइंड इज योर पर्सनल स्पेस। मतलब इस बात का ये है कि अगर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के गलत ओपिनियंस को लेट गो करने और गलत डिसीजंस को एक्सेप्ट करने या एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने लिए डिसीजन लेने की अथॉरिटी आप दूसरों को देते हैं तो इट मीन्स आपने अपना कंट्रोल सामने वाले को दे दिया। और फिर अगर कभी आप नो कह भी देते हो तो उसको नॉन सीरियस ही लिया जाता है। यहाँ आप सिर्फ अपना मेंटल पीस नहीं, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी आइडेंटिटी एंड अपना कॉन्फिडेंस सब लूज कर देते हो, और ऐसा करके आप अपनी सोल को हर्ट करते हो। ऑलवेज रिमेंबर, अपनी सोल को खुश रखना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ये सब दुनियावी जरूरत या मजबूरी है, मंजिल नहीं। सोल का सोल से कोई रिश्ता नहीं होता, तो आपने हर चीज को सोल के एंगल से देखना है। जो चीज आपकी सोल को हर्ट कर रही है वहाँ बाउंड्रीज रिस्पेक्टफुली क्रिएट करें एंड बी अवेयर ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ये सिर्फ आपके ओवरऑल डिसीजंस को कंट्रोल करने का जरिया है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सो स्टार्ट लिविंग इन अवेयरनेस कि कहाँ आपकी बाउंड्रीज को ब्रीच किया जा रहा है, ट्राई टू एड्रेस इट। बाउंड्रीज मेंटेन करना इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर्स, इट्स क्लेमिंग योर पीस एंड हैप्पीनेस राइटियसली। तो जब आप बाउंड्रीज में आ जाएंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद पीसफुल होता चला जाएगा। एंड दिस इज द टाइम यू शुड ऑल्सो स्टार्ट अडॉप्टिंग दोज हॉबीज जो आपने सालों पहले किसी वजह से छोड़ दी थी। वजह कोई भी हो सकती है, मसरूफियत की वजह से या गिल्ट और शेम की वजह से। हमारे यहाँ अक्सर बच्चों को उनकी चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि ये स्टडीज पर फोकस करो और बाकी सब छोड़ दो। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लेलिस्ट बनाकर इसे अपने पास सेव करना, इस तरह आपको बाद में ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट रखा होता है और अल्टीमेटली वही हमारे बचपन की हॉबी होती है। ये समटाइम्स बड़े होकर डेवलप हो जाता है। कोई फिटनेस फैनाटिक होता है तो कोई डांसिंग एंथुसियास्ट, किसी को क्रिएटिव आर्ट करना पसंद होता है तो किसी को क्रिएटिव राइटिंग। तो जो भी हॉबीज हैं उनको रोजाना डेली या वीकली बेसिस पर टाइम देना शुरू करें। इन शॉर्ट ये कि आपके अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट है जो आपने कहीं से सीखे बगैर बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये आपको अल्लाह की तरफ से ऐसा गिफ्ट है जो कोई नहीं छीन सकता, और यही आपकी यूनिकनेस भी है। एंड आई कैन बैट यू कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत टाइम दें, इसको प्रोफेशनली लर्न करना शुरू करें, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टैलेंट की कदर कर रहे हैं। और जब आप अपनी और अपने टैलेंट की कदर करना शुरू करेंगे तो अल्लाह आपकी ऐसी कदर करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और यही टैलेंट आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा, मार्क माय वर्ड्स। आखिर में बस यही कहूंगी कि आप इस दुनिया में किसी भी इंटाइटल्ड इंसान को जवाबदेह नहीं है। आपका हक सिर्फ इतना है कि आपने अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्टफुली मेंटेन करना है। अगर कोई आपकी खुशी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या सक्सेस से डिसरिस्पेक्टेड और इनसिक्योर फील करता है तो ये उसका मसला है। और अगर आप बाउंड्रीज मेंटेन करने के बाद भी कंफ्यूज्ड और ट्रेनिंग फील कर रहे हैं तो ये वीडियो देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, सी यू सून।